बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि अब्दाल कौन हैं और ये कहाँ रहते हैं। हमारे औलिया किराम दो इक़साम पर मुश्तमिल हैं, औलिया ज़ाहिरीन और औलिया मस्तूरीन। मोहतरम सामईन, अल्लाह ताला ने औलिया ज़ाहिरीन को मखलूक खुदा को तलकीन करना और इस्लाह करना इनके ज़िम्मे लगाया है। सो ये लोग मखलूक खुदा की हिदायत और इस्लाह के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देते हैं और अपने फराइज से ये लोग कभी गाफिल नहीं होते, बल्कि दुश्वार तरीन हालात के सामने भी अपने काम पर मामूर रहते हैं और लोगों के कल्ब की इस्लाह और तरबियत, नफूस और तालीम पहुंचाते रहते हैं। इसलिए ये अहले इरशाद भी कहलाते हैं। दूसरा गिरोह औलियाए मस्तूरीन का है। सामईन किराम, अल्लाह ताला ने औलियाए मस्तूरीन के सबूत अमूर तकवीन लगाए हुए हैं। ये हर वक्त पोशीदा रहकर मखलूक खुदा की मदद करते रहते हैं और मखलूक खुदा के लिए दुआएं करते रहते हैं। हजरत अबू नईम ने हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत की है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूह जमीन पर अल्लाह ताला के ऐसे खास बंदे होते हैं जिनकी दुआ और बरकत से अल्लाह ताला लोगों पर रहम फरमाता है। आसमान से बारिश और जमीन से फसल वगैरह उनकी दुआ से उगती है। ये लोग दुनिया के लिए बाइसे अमन है। सामईन किराम, अब इन्हीं औलियाए मस्तूरीन में से एक बुलंद मर्तबा अब्दाल का भी है और ऐसा समझ लें कि अब्दाल निजाम तकवीन की जान है। ये आलम एजाज में जिस इंसान की शक्ल चाहें इख्तियार कर सकता है। इसके पास बहुत सी ताकतें होती हैं और ऐसे लोग जिनके बातिन रोशन हैं, ये उन लोगों को पर्दा गैब से पीछे खबरें भी देते हैं। पोशीदा अमूर से बाज औकात पर्दा उठा देते हैं और फिर इनमें से ऐसे हजरात भी हैं जो तमाम कायनात अर्जी पर फिरते रहते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। कि कुछ लोगों को बगैर तारुफ करवाए इनकी मुश्किलात का हल बताते हैं, इनके मसाइल का जवाब देते हैं और जंगलों, शहरों, पहाड़ों, सहराओं और समंदरों में क़याम करते हैं। सामईन कराम, इनके पास इतनी रूहानी पावर होती है कि ये सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, चाहे फासला सैकड़ों मीलों का क्यों ना हो, और ये चाहे तो हजारों मील दूर किसी रूहानी शख्स से बजरिया इल्म खास या कशफ के मुखातिब कर सकते हैं। सामईन किराम, इनकी तादाद के मुतालिक अहले इल्म की मुख्तलिफ राय हैं, मगर बहुत से औलिया किराम एक रिवायात को मद्देनजर रखते हुए 40 अब्दाल बताते हैं। शरी बिन उबैद से रिवायत है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रूबरू अहले शाम का जिक्र आया तो किसी ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, इन पर लानत कीजिए। तो मौलाए कायनात ने फरमाया, नहीं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब्दाल जो एक किस्म है, औलियाए अल्लाह की शाम में रहते हैं और वह 40 आदमी होते हैं। जब कोई शख्स इनमें से मर जाता है तो अल्लाह ताला उसकी जगह दूसरा शख्स बदल देता है। इनकी बरकत से बारिश होती है और इनकी मरकज से दुश्मनों पर गलबा होता है। इनकी बरकत से अहले शाम से अजाब दुनियावी हट जाता है। सामईन किराम, अब इनमें से 6 हजरात जो अब्दाल हैं वो हजरत खिजर और 14 हजरत इलियास के मातहत काम भी करते रहते हैं। इन्हीं में से एक सदर सदूर की अहदा जलील पर फाइज भी होता है और बाकी दीन सदर के जेरे निगरान होते हैं। सामईन किराम, अब 7 ऐसे अब्दाल हैं जिनकी तबीयत, जिनका मिजाज, जिनकी सिफात 7 अंबिया किराम वाली पाई जाती हैं और ये इन्हीं की तरह काम करने की कोशिश में सरगर्दा रहते हैं और इनकी सुन्नत को जिंदा जावेद करने में गामजन रहते हैं।
اور ان ابدالوں کو اقلیم کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اقلیم اول کے ابدال قلب ابراہیم علیہ السلام کے تحت کام کرتے ہیں اور ان کا نام عبد الحی ہے۔ اقلیم دوم کے ابدال قلب موسیٰ علیہ السلام کے تحت ہیں اور ان کا نام عبد النعیم ہے۔ اقلیم سوم کے ابدال قلب ہارون علیہ السلام کے تحت کام کرتے ہیں اور ان کا نام عبد المرید ہے۔ اقلیم چہارم کے ابدال حضرت ادریس علیہ السلام کی قلب کے تحت ہیں اور یہ انہی کی طرح کام کرنے میں کام کرتے رہتے ہیں اور ان کا نام عبد القادر ہے۔ اقلیم پنجم کے ابدال حضرت یوسف علیہ السلام کے تحت ہیں اور انہی کی طرح ان میں صفت پائی جاتی ہے اور انہی کی طرح یہ کام کرتے ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ ہے عبد القدیر۔ اقلیم ششم کے ابدال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب کے تحت ہوتے ہیں، انہی کی خوبیاں ان میں پائی جاتی ہیں اور ان کا نام عبد السمیع ہے۔ اقلیم ہفتم کے ابدال قلب آدم علیہ السلام پر ہیں اور ان کا نام عبد البصیر ہے اور ان میں تمام خوبیاں اور صفتیں حضرت آدم علیہ السلام والی پائی جاتی ہیں۔ سامعین کرام، یہ ابدال بالکل کسی پر لعنت نہیں بھیجتے، اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، ان پر دست درازی نہیں کرتے، انہیں یہ حقیر نہیں جانتے اور خود پر یہ کبھی فوقیت رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے اور دنیا کی حرص نہیں کرتے، دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے اور اسی طرح دکھاوے کی عاجزی بھی یہ لوگ نہیں کرتے، پر سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے اور اللہ کے یہ نیک بندے ہر وقت اللہ کی یاد اور مخلوق خدا کی بھلائی میں مصروف رہتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم میں خاص فرمائے اور اپنی ذات کا عشق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔